हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं एक पति पत्नी का कहानी आपको बताने जा रही हूँ। कहानी नहीं है ये, उनका जीवन का रियल कहानी है। मतलब कोई बनावटी कहानी नहीं है। फ्रेंड्स, एक पति पत्नी है। जगह कहाँ का है मुझे ठीक से पता नहीं। फ्रेंड्स, मैंने ये चीज को टीवी पर रियल में देखी हूँ। एक शो आ रहा जी टीवी पर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोगों को जो प्रॉब्लम है लेके जा रहे हैं, वहां पर उनका समाधान किया जा रहा है। आप भी देख सकते हैं फ्रेंड, जी टीवी पर घर घर की कहानी आ रही है। मैंने उसी में इस कहानी को देखी हूँ। कहानी बोलूं या रियल जिंदगी की आप बीती बोलूं? ठीक है फ्रेंड्स, दोनों एक कॉलेज के थ्रू मिले हुए थे। दोनों का लव हुआ था, फिर दोनों ने शादी किया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद भी उनका प्रेम बहुत था, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे फ्रेंड्स। फिर उनका एक लड़का हुआ। लड़का 10-12 साल का भी हो गया है। तो अचानक उसकी पत्नी को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। तो हॉस्पिटल में दिखाई तो उसे डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी से इसका इलाज कराइए, नहीं तो आपका मृत्यु हो जाएगा। तो पत्नी शॉक्ड हो गई, रोने लगी। लेडीज तो रोने लगी। फिर घर आई। पति पत्नी दोनों गए थे हॉस्पिटल में। घर आए तो फिर पति को कोई असर नहीं पड़ा कि उनकी पत्नी का ऐसा खतरनाक बीमारी हुआ है। और घर आकर उनको मम्मी को बोली, अपनी सासू माँ को बोली, तो सासू माँ को भी कोई ऐसा उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। और जहाँ तक ही उन्होंने उस दिन बहुत रसगुल्ले खाए, और उसके हस्बैंड रसगुल्ले दिए जा रहे थे, उनकी सासू माँ खाई जा रही थी और ये इधर रो रही थी। तो इसको देखकर इसको कलेजा में बहुत धक्का लगा कि मेरा इतना बड़ा बीमारी हुआ है, ये लोग रसगुल्ले खा के एंजॉय कर रहे हैं। और कोई उसको एक आदमी भी चुप नहीं करा रहा था, ना सांत्वना दे रहा था। तो फिर उस लेडीज का हॉस्पिटल में जाकर उसको ऑपरेशन कराया गया। जब उसका ऑपरेशन हुआ तो उसका दोनों ब्रेस्ट को डॉक्टर ने निकाल दिया, और डॉक्टर बोला बजदानी भी निकाल दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ भी कैंसर होने का डर है। तो डॉक्टर ने उनका बजदानी भी निकाल दिया। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, जब वो घर जाती है लेडीज, तो उसका पति का व्यवहार उसके प्रति पूरा चेंज हो जाता है। आगे वाला कोई प्रेम नहीं रहता है, और उसको उसके साथ मतलब आगे जैसा कुछ भी व्यवहार नहीं करता है। और उसको बोल रहा है कि तुम अब किसी काम का नहीं रह गई हो, अब तुम बेकार हो चुकी हो। लेकिन उस वक्त उसका बेटा उसका बहुत साथ देता है, अपना मम्मी का बीमारी में हर वक्त उसके साथ रहता है। लेकिन पति ने साथ छोड़ दिया। तब पत्नी पूरा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। तो फिर पति बात में उसे निग्लेक्ट करता था और बोलता था कि तुम ना मेरे लायक हो, ना अपना बाप माँ के घर में जाओगी तो वो लोग तुमको पूछेंगे रखेंगे, तुम बिल्कुल बेकार हो चुकी हो। पत्नी को बहुत धक्का लगता था। तो जब उसने देखा ये शो हो रहा है घर घर की कहानी, तब वो उस शो में आई है और अपने लिए इंसाफ का भीख मांगी है। तब जाके उसे लास्ट में इंसाफ मिला है फ्रेंड्स। पति ने अपनाया है, पता नहीं वो समाज के लिए देखने के लिए अपनाया है या सचमुच का अपनाया है, लेकिन गले लगा है लास्ट में जाकर। तो फ्रेंड्स, यही होता है, जब कुछ होता है तो लोग साथ देते, अपने ही साथ दे छोड़ देते हैं। पति को नहीं पता है कल को उनके साथ ऐसा होगा, तो फिर अगर उनकी पत्नी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो कैसा लगेगा। फ्रेंड, कोई नहीं जानता है कब किसके साथ क्या होगा।
इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर पति को कुछ होता है तो पत्नी को साथ देना चाहिए, और पत्नी को कुछ होता है तो पति को साथ देना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए, जैसे उन्होंने किया था। तो फ्रेंड्स, मेरी रियल जिंदगी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। बाय।